एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी मेरी बहन की शादी है तो आज 1 महीना रह गया है तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा, कृपा करें आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दे। आखिर वह दिन नजदीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे। दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो मन में आया जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था, वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त जरूरत है। जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूंगा। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहे कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। गुरु जी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। शिक्षा। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। ना जाने संत मौज में आकर क्या दे दे और रंग से राजा बना दे। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अड़िग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है।